मॉर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था कुछ वाक्यों के प्रति। देखिए, वाक्य के बारे में, वाक्य क्या होता है? वैसा शब्द समूह होता है जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। सार्थक शब्द समूह ही वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का जो मेल होता है, समूह होता है, वही क्या कहे जाते हैं जी? वही वाक्य कहे जाते हैं। वाक्य हमने पिछले वीडियो में बड़ी अच्छा तौर तरीका से पढ़ा था। आज बात करते हैं लिंग की। देखिए, यह बेसिकली क्लास 3 और 4 के लिए है। बस इतना ही है। आप बेहद आसान तरीके से, तौर तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए क्या करना है इसमें। लिंग क्या होते हैं? आपने पिछले क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि लिंग क्या होते हैं। लिंग से स्त्री पुरुष का बोध होता है, स्त्री जाति या पुरुष जाति के जाति का बोध होता है। देखिए, हिंदी व्याकरण में लिंग मात्र 2 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। इसमें नपुंसक लिंग को नहीं जोड़ा जाता है। नपुंसक लिंग संस्कृत में होते हैं। इन चीजों को आपको बराबर तौर तरीके से याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, आइए बात करते हैं लिंग की। देखिए, लिंग में क्या होता है? लिंग तो हमने क्या बोला कि पुरुष जाति या स्त्री जाति जो है वह लिंग कहला जाएगा। ठीक है, लेकिन आखिर जो शब्द बनेंगे स्त्री या पुरुष का, वह क्या होंगे? वह होंगे संज्ञा होंगे। संज्ञा होंगे ही, साथ में शब्द। बिना शब्द के कैसे बनेगा? तो संज्ञा शब्द हमने लिखा, इसलिए कि हमने पढ़ा था संज्ञा की किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो स्त्री पुरुष का कोई ना कोई नाम होगा। नाम होगा ना? जब नाम होगा तभी ना संज्ञा होगा, और संज्ञा होगा तो नाम होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए, वैसे संज्ञा शब्द, वैसे संज्ञा शब्द याद करते चलिए ना, याद करते चलो, इधर उधर मत देखो, ध्यान दो इधर। वैसे संज्ञा शब्द, कैसे संज्ञा शब्द? वैसे संज्ञा शब्द जो स्त्री या पुरुष जाति का, जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं, उन्हें हम लिंग कहते हैं। जैसे माता, पिता आदि। अब देखिए, माता पिता में माता क्या है? स्त्रीलिंग है। पिता क्या है? पुल्लिंग है। कोई दिक्कत? इसको हम याद करा देते हैं, अभी तुरंत याद कराते हैं। हमने क्या बोला? वैसे संज्ञा शब्द जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें लिंग कहते हैं। 4 बार मेरे साथ आप लोग बोलिए। वैसे संज्ञा शब्द, बोलो। वैसे संज्ञा शब्द, कैसे संज्ञा शब्द? वैसे संज्ञा शब्द जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लिंग कहते हैं। फिर बोलिए, वैसे संज्ञा शब्द जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम लिंग कहते हैं। फिर बोलिए, वैसे संज्ञा शब्द जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम लिंग कहते हैं। एक बार और बोलिए, वैसे संज्ञा शब्द जो स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम लिंग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल में आप माता, पिता, कुत्ता, बैल, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, जो भी मन में आए आप लिख सकते हैं। चलिए, लिंग के भेद। हाँ, बस एक याद रखिएगा, सार्थक शब्द होने चाहिए। वह स्त्री लिंग होगा या पुल्लिंग होगा, निश्चित है, कोई उसमें सोचने वाली बात नहीं। देखिए, लिंग क्या? लिंग के 2 भेद होते हैं। हमने क्या बोला? स्त्री जाति, पुरुष जाति। इन्हीं दोनों को अलग अलग भागों में बांट दिया, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहां पर भी आपको दिक्कत नहीं होगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग आपको पता है कि जो स्त्री जाति का बोध कराएगा, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराएगा। नाम से स्पष्ट है, स्त्री से स्त्री जाति और पु से पुल्लिंग पुरुष जाति। याद रखना है खाली, स्त्री से स्त्री जाति, पु से पुरुष जाति। काम खत्म। हमको इतना कोई जरूरत नहीं है पढ़ने का। इस चीजों को याद रखना है, स्त्री जाति, पुरुष जाति। लेकिन हाँ, आप अगर परिभाषा को नहीं पढ़ते हैं तो बाबू सब कुछ बेकार है। परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए, जुबान पर याद होनी चाहिए।
अब देखिए कैसे, स्त्री जाति, स्त्री जाति, स्त्रीलिंग, वैसे संज्ञा शब्द, देखो कुछ हमको नहीं चेंज कर रहा है, वैसे संज्ञा शब्द जो सिर्फ पुरुष को छांट दो, स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। वैसे संज्ञा शब्द, वैसे संज्ञा शब्द, वैसे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है, या वैसे संज्ञा शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। वैसे संज्ञा शब्द, वैसे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गंगा, किताब, गायिका, नृत्यांगना, बालिका इत्यादि। कोई दिक्कत है? होने का प्रश्न ही नहीं बनता है, कहां से दिक्कत हो जाएगा। वैसे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है, वैसे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग में जैसे में गंगा, किताब, गायिका, नृत्यांगना, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं पुल्लिंग की। पुल्लिंग वही है जो पुरुष जाति का बोध कराएगा। वैसे संज्ञा शब्द, वैसे संज्ञा शब्द, कैसे संज्ञा शब्द, वैसे संज्ञा शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बालक, गायक, पेड़, फल, बूढ़ा, जवान, कुत्ता इत्यादि। आसान है कि नहीं, पहले एक बात बताइए, इसमें कुछ है? कुछ नहीं है। या क्लास 1 के भी विद्यार्थियों को इतना जानकारी होनी चाहिए, 2 के भी, 3 के भी, 4 तक इतनी जानकारी काफी है, रखना पड़ेगा आपको। लिंग अगर कोई पूछ दे, फटाक से जवाब दो ना उसका। कोई अगर पूछता है फटाक से जवाब दो, ताकि उनको यह चीज विश्वास हो जाए कि ये लड़का मेहनत से पढ़ा है और जो पढ़ाया है वो भी इनको मेहनत करके पढ़ाया है, दोनों का नाम होगा, तुम्हारा भी हमारा भी। अब कोई पूछे लिंग क्या होता है, अब लगे माथा खजुआने, हमको क्या पता है। तो जब पता है आपको नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे भाई इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे लिखें, याद करें, और ऐसा नहीं है कि खाली आप खुद पढ़ रहे हैं, नहीं, अगर घर में 2, 4, 5 बच्चे हैं तो उनको भी आप दिखा सकते हैं। यह अब आप जान ही लीजिए कि यह किसी भी क्लास के लिए खराब नहीं है, किसी भी क्लास के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आप 10 में चले जाइएगा तो कहिएगा कि वैसे संज्ञा शब्द जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं, तो कोई गलत काट देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि यही ना है भाई, स्त्री जाति या पुरुष जाति दोनों का ही ना बोध कराएगा। अब 2 से ज्यादा कहां से करा देगा? स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 होता ही है और उसमें ज्यादा बोध कराने वाला प्रश्न नहीं उठता है। तो इसलिए हाँ, क्या है, भाषाएं बदल सकती हैं, मान लेंगे हम, भाषाएं बदल सकती हैं, लेकिन परिभाषाएं नहीं बदलेंगी। जो पॉइंट है वही रहेगा। ठीक है, इसे आप नोट करें, याद करें और जरूर ग्रुप में भेजें। ठीक है, धन्यवाद।